गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज एक बार फिर से मेरी यानी अनु के साथ 14 दिसंबर 2020 में। और आज मैं 4th क्लास के बच्चों के लिए लेकर आई हूँ वर्कशीट नंबर 131, जिसका टाइटल है ऊर्जा संरक्षण दिवस यानी एनर्जी कंजर्वेशन डे। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली के बिहाफ से शुरू करते हैं आज की वर्कशीट विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, किसी भी वर्कशीट को शुरू करने से पहले मैं हमेशा आपको याद दिलाती हूँ कि आपको बच्चे का नाम, क्लास एंड सेक्शन, क्लास टीचर का नाम प्लस डेट, ये सारी चीज़ें तो लिखनी ही है। साथ में आपको सब्जेक्ट भी लिखना है और आज का टाइटल भी लिखना है, जो कि है ऊर्जा संरक्षण दिवस। ठीक है, चलिए आज हम बात करेंगे ऊर्जा की। तो ऊर्जा क्या होता है, इसको जानने से पहले आज है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस यानी नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। हर साल 14 दिसंबर को ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है और इसे मनाने का एक इम्पोर्टेंट मेन या मुख्य उद्देश्य ये है कि लोगों के बीच में ऊर्जा के संसाधनों के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना। जैसे कोयल है, ठीक है, और इसी तरीके से नेचुरल गैस है, तो तेल के भंडार है, ये सब क्या है, ये हमारे लिए ऊर्जा के संसाधन हैं और ये कभी भी खत्म हो सकते हैं, है ना। तो इन्हें आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाने के लिए बहुत ज़्यादा जानकारी लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है। और वो जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए पर्टिकुलर दिन भी सेलिब्रेट किया जाता है, जिसको नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे के नाम से जाना जाता है, जो कि 14 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। ऊर्जा की खपत को कम करना यानी हम अगर दिन में हमें कोई काम ना हो तो हम इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दें। अब जैसे सर्दियाँ आ रही हैं, पंखे का कोई काम नहीं है तो नहीं चलाएंगे। तो इस तरीके से हम छोटी छोटी चीज़ों का इस्तेमाल करके प्रिकॉशंस बरत के ऊर्जा की खपत को भी कम कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि ऊर्जा बचेगी और ऊर्जा के जो गैर पारंपरिक स्रोत है, जैसे कोयला हो गया, ठीक है, पेट्रोल हो गया, यूरेनियम हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं हम फ्यूचर के लिए बचा सकते हैं और आने वाली जनरेशन्स इनका इस्तेमाल कर सकती है। तो इसलिए आज के दिन पूरे देश में मनाया जा रहा है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। अब बात करते हैं ऊर्जा की। तो ऊर्जा बेसिकली होती क्या है? ऊर्जा का मतलब होता है कोई भी काम करने की शक्ति। कोई भी काम जब हम करते हैं तो उसमें हम अपनी एनर्जी लगाते हैं, है ना, हम मेहनत करते हैं, तो उसी को बोलते हैं काम करने की शक्ति यानी ऊर्जा। अब जैसे भोजन करते हैं तो जिस तरीके से हम खाना खाते हैं तो उससे हमारे शरीर को शक्ति मिलती है और हम सारे काम करने के लायक हो जाते हैं। अगर हम खाना ना खाएंगे तो हम वीक हो जाएंगे, है ना, और हमें कोई काम नहीं किया जाएगा। तो जिस तरीके से खाना हमारे शरीर को शक्ति देता है, ठीक उसी तरीके से हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाले बहुत से उपकरण, बहुत से अप्लायंसेस ऐसे हैं जिन्हें काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए। और उस ऊर्जा का नाम क्या है? उस ऊर्जा का नाम है बिजली। जैसे पंखा चलाना है तो उसके लिए अगर लाइट आएगी तो ही पंखा चलेगा ना, अदरवाइज नहीं चलेगा। तो यस, बिजली, जिसे हम इंग्लिश में इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, दूसरा रूप है ये ऊर्जा का। ठीक है, अब नेक्स्ट, नीचे दिए गए चित्रों में होने वाले कार्यों, उपकरणों को ध्यान से देखना है और इन चित्रों पर गोला लगाना है जिसमें बिजली का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, फोन है, उसको चार्ज करने के लिए बिजली का इस्तेमाल होता है, तो यस हम इस पे क्या लगाएंगे? गोला लगाएंगे। ठीक है, पढ़ाई चल रही है, पढ़ाई के लिए लैंप की जरूरत है, लैंप जलाने के लिए बिजली का यूज होता है, तो यस इस पे हम गोला लगाएंगे। बैडमिंटन खेलते हुए बिजली का यूज नहीं होता है, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। तो इस तरीके से बच्चों, जिन काम को करने में बिजली का यूज होता है उसमें हम सर्कल लगाएंगे और जिसमें नहीं होता है उसमें सर्कल नहीं लगाएंगे। बिजली बचाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? क्या क्या कर सकते हैं हम बिजली बचाने के लिए? 3 उपाय आपको लिखने हैं। एक उपाय मैं आपको सजेस्ट करती हूँ, जब इस्तेमाल में ना आ रही हो उस समय पे यंत्रों को बंद कर देना चाहिए। जैसे सर्दियां हैं, सर्दियों में पंखे काम नहीं करते, हमें ज़रूरत ही नहीं है ना, तो इसलिए पंखों को नहीं चलाना चाहिए। दिन में लाइट बंद कर देनी चाहिए, है ना। इस तरीके से 3 उपाय आपको सोचने हैं और लिखने हैं। ऊर्जा बचाओ, ये एक दिन है ऊर्जा बचाओ, इस विषय पर आपको एक नारा लिखना है। जैसे एग्जाम्पल है कि चाहिए यदि उज्जवल कल तो बिजली बचाइए हर पल, ये आपके लिए एक एग्जाम्पल है। तो इसी तरीके से कोई दूसरा आप नारा बना सकते हैं। इस नारे में, इस स्लोगन में आपको
इंटरनेट की हेल्प भी मिल सकती है। तो यहाँ पर ख़त्म होती है हमारी आज की वर्कशीट, लेकिन जाते जाते पेरेंट्स के लिए सुझाव यह है कि डियर पेरेंट्स, बच्चों से बात कीजिए कि ऊर्जा संरक्षण का सही अर्थ ऊर्जा के गैर ज़रूरी उपयोग से बचते हुए कम से कम ऊर्जा का उपयोग करना है ना। ऐसा नहीं है कि हम ऊर्जा बचाने के चक्कर में बिजली जलाना ही बंद कर दे या इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करना ही बंद कर दे, नहीं, गैर ज़रूरी इस्तेमाल को प्रमोट ना किया जाए, यही है ऊर्जा संरक्षण, ताकि भविष्य में उपयोग के लिए ऊर्जा के स्रोतों को बचाया जा सके। ऊर्जा के साथ साथ अपने आप को भी बचाना ज़रूरी है कोरोना वायरस से, तो इसके लिए अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोइए, मास्क पहनकर घरों से बाहर निकलिए और फिजिकल डिस्टेंसिंग का ज़्यादा से ज़्यादा पालन कीजिए। 6 फीट या 2 गज दूरी है बहुत ज़रूरी। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।